बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ग्रामर का एक और रूल बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है तो ये रूल भी आपको आता ही होगा। तो चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर फिक्रात में डेली, एवरी डे, ऑफन, अमेरिकन इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यूजुअली, एवरी मॉर्निंग, ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, एवर वगैरह में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए, या आप देखें कि ये आदतन काम हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर काम हो रहा है, बाकायदगी से हो रहा है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि आलमगीर सच्चाई जो हर जगह हर वक्त तब्दील नहीं होती, वैसी ही रहती है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, या कोई ज़रबुल मसल हो, प्रोवर्ब्स जिन्हें कहते हैं वो हो, तो हमने इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है जी, वही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो थी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दें, V1 लगा दें, फिर ऑब्जेक्ट लगा दें। ओके, लेकिन अगर आप देखिए I, we, you, they या प्लूरल नेम हो तो पहली फॉर्म लगाएं, SJS ना लगाएं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो, सिंगुलर नेम हो तो फिर क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SJS लगा देंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही फॉर्मूला है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, यही रूल है हमारा आज का। ओके, ऑलराइट, ग्रीन लाइट बॉयज। चलिए पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। यू डैश ए बाथ डेली, रोज़ाना बाथ लेते हो, नहाते हो। इसका मतलब है वर्ब दिया हुआ होगा, 4 फॉर्म्स दी हुई होंगी आपके पास, 4 ऑप्शंस होंगी, करेक्ट ऑप्शन पे आपने निशान लगा देना है। यू के साथ टेक, टेक्स नहीं, टेक के बाथ डेली, तुम रोज़ाना नहाते हो। ये मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ऑप्शंस आपके पास दी हुई होंगी। आप लोगों को अगर ये रूल आ गया, टेंस की पहचान हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट, क्रीम डैश इज टीथ, टीथ नहीं कहना, टीथ। इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी मैं लिख देता हूं। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट ई लेंथ मार्क के साथ है, फिर ये थ, टीथ, टीथ, टिथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिर इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज करता हूं आप लोगों के लिए। क्रीम क्लीन्स हिज टीथ, क्रीम अपने दांत साफ करता है, क्लीन्स जी। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट, सिंपली पुट, समझ में आ गया होगा, सूरज है मगरिब में गुरूब होता है। सेट 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 आपको पता है, तो पहली फॉर्म के साथ जो हमने ऐसे लगाना ही है, क्योंकि सूरज जो है सिंगुलर है, सन। द सन सेट्स इन द वेस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, स्टूडेंट्स जो है आपको प्लूरल नजर आ गया होगा, ऑलवेज आ गया है, लगानी पहली ही फॉर्म है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, वर्क हार्ड, अच्छे तलबा वही होते हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं। ऑलवेज इसका मतलब पहली फॉर्म लगाएंगे, वर्क, ठीक है, हार्ड, वर्क हार्ड, करेक्ट। ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, go ahead. Next sentence is a patriot dash his country, वतन रखने वाले जो लोग हैं, वतन की मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, मुहिब्बे वतन जो हैं, वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक मुहिब्बे वतन का ही तज़किरा है। ए पेट्रियट डैश हिज कंट्री, अपने मुल्क से ज़ाहिर बात मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत, लव्स हिज कंट्री। ए पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, लव नहीं आएगा, लव नहीं, ईडी भी नहीं लगाएंगे साथ उसके, लव्ड भी नहीं आएगा, ठीक है, लव्स। नेक्स्ट, ही ऑलवेज डैश ही द ट्रूथ, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ट्रूथ वो हमेशा सच। अब इसका ताल्लुक सच्चाई से है, तो सच्चाई क्या है, बोलता होगा, जाहिर बात है सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। पहली फॉर्म के साथ हमने ऐसे लगा दिया ही की वजह से, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ,
हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, हमेशा स्कूल जाता है। इसका मतलब तो हम क्या लगाएंगे, गो एंड टू गोन और एक गोज लिखा हुआ होगा तो गोज लगाएंगे, क्योंकि ही शीट सिंगुलर नेम आ जाए पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, तो गोज आएगा, ई एस लगाया है। अच्छा ये भी बताता जाऊं कि ही शीट सिंगुलर नेम आ जाए तो ई एस कब लगाते हैं, अगर फॉर्म के आखिर में देखिए ज़रा ओ आ जाए पहली फॉर्म के आखिर में, इनके साथ डबल ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक है, वॉच, ठीक है, एस एच वॉश आ जाए, वॉच आ जाए, ये सी एच आ गया वॉच, ही वॉच वॉचेस, ही वॉश ही वॉशेस, ठीक है। या और भी 2-3 रूल्स होते हैं, एक्स वगैरह आ जाए वो कहते हैं कि उनके साथ भी ई एस लगा देते हैं जी। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, तो आने का जिक्र है, कम आएगा, केम आएगा जी, कम केम केम, कम केम कम, इरेगुलर वर्ब है, तीनों फॉर्म बदल जाती हैं, रन रैन रन, रिंग रैंग रंग, बिगिन बिगैन बिगन, ये याद रखना है बेटा। तो ये ना कहिएगा कि पता नहीं कि दे ऑलवेज कम केम कम, तो कम केम केम नहीं, ठीक है, ये याद रखना है, इरेगुलर वर्ब है, घर में बैठ के याद किया कहते, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, हमेशा घर ताकीद से आते हैं। दे डैश हार्ड ऑल डे, ऑल द डे भी लगा सकते हैं, पूरा दिन, हार्ड से पता चल गया होगा कि मेहनत का काम है, मेहनत तलब काम है। दे वर्क हार्ड ऑल डे, वो सारा दिन मेहनत करते हैं। द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये ज़मीन जो है, ज़मीन का तज़किरा है, सूर्य के इर्द गिर्द का तज़किरा हमने करना है, तो इसका मतलब ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है, तो क्या आएगा फिर जी, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स, हमने क्या लगाना है, रिवॉल्व्स, घूमना, रिवॉल्विंग, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज रिवॉल्व कहना आपने बेटा, क्या कहना है, रिवॉल्व, ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। नेक्स्ट, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, एक होता है रिजॉल्व, वो होता है इरादा करना, ठीक है, वो ना लिख के आ जाइएगा स्पेलिंग, ये मैंने करेक्ट किए हैं, रिवॉल्व्स, ये ज़हन में रखना है, बाज़ का ज़हन में होता है कि शायद ये वर्ड्स है, इस तरह के वर्ड्स की स्पेलिंग है, ठीक है जी। आगे देखिए, नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट, मशरिक से सूर्य का जिक्र किया जा रहा है, तो मशरिक से तो तुलू होता है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, राइज रोज रिजन, राइज रोज, रोज नहीं लिखना, राइज रोज रोज मैं कह दूँ, आप लोगों को क्या पता चलना है बेटा, घर में बैठ के याद किया करें, राइज रोज रिजन, RISEN, ओके। नेक्स्ट है शी डैश हर कैट वेरी मच, जाहिर बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हर कोई अपनी अपनी बिल्ली से मोहब्बत करता है, अपने जानवर से, अपने पेट से मोहब्बत करता है, जानवर से वैसे मोहब्बत करनी चाहिए, इंसानों से भी करनी चाहिए जी। तो शी डैश हर कैट वेरी मच लव्स हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। नेक्स्ट है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह का जिक्र आ गया, हर सुबह वो क्या चाय पीते हैं। अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन टेक टू टेकन टेकिंग वगैरह दी हो तो इसको देखते हुए, एवरी मॉर्निंग को देखते हुए टेक लगा दें। लेकिन अगर ड्रिंक दिया हुआ हो, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक लगा दें। हैज़ हैव हैड हैविंग लिखा हुआ हो तो ये प्लूरल है, इसको देखते हुए हैव लगा दें, ठीक है। कोई भी ऑप्शंस दी हुई हो सकती हैं, टेक के साथ दी हुई हो सकती हैं, ड्रिंक के साथ दी हुई हो सकती हैं, हैज़ हैव हैड हैविंग वगैरह के साथ भी दी हुई हो सकती हैं। देख लेना है आप लोगों ने जी। आई डैश ए कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, अभी मामूल है सुबह के वक्त चाय का एक कप पीता हूँ, तो अंग्रेज तो इसको कप ऑफ टी नहीं कहते, वो कप टी कहते हैं, कप साथ ही मिला देते हैं, कप टी। आई डैश ए कप टी इन द मॉर्निंग, आई हैव, आई के साथ हैज़ तो होता नहीं है,
हैड हम लगा नहीं सकते कि मॉर्निंग का जिक्र आ गया, सुबह मामूल है, आदत है रोज़ाना की चाय पीना उसकी, ठीक है। कोई भी आ जाए यहाँ पे आई लिखा हुआ तो उसके लिहाज से देखें, आई हैव ए कप टी इन द मॉर्निंग, करेक्ट। मीडिया जी, अट्रैक्ट द अटेंशन, अब अट्रैक्ट दिया हुआ होगा उसके साथ हमने लगाना है, तो मीडिया अट्रैक्ट्स आएगा इसके साथ, सिंगुलर, अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ए वेरी लार्ज ऑडियंस। अमेरिकन्स को ऑडियंस भी पढ़ लेते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस ओ के साथ ऑडियंस भी ठीक है, देखने वाले सामीन जो होते हैं, ओके, जो सामीन होते हैं वो देख भी रहे होते हैं, वो व्यूअर्स भी होते हैं, सिर्फ ऑडियंस ही नहीं होते, वो कान होते हैं, आंखें भी होती हैं जी। नेक्स्ट है बेटा ऑल पेरेंट्स, अगर ऐसा ना हो तो समझ ले एक काउंट करना हमने, या वालिद है या वालिदा, दोनों आ जाएं, पेरेंट्स माँ बाप दोनों ही, ऑल पेरेंट्स, इसको पेरेंट नहीं कहना आप लोगों ने, पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन, सारे जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो लव आएगा, ठीक है। दे डैश टू स्लीप, इसका मतलब सोने का अमल है, सो जाते हैं। एट एन, वक्त आ गया साथ, मामूल आ गया, ये वक्त है, आदत है उनकी कि इस वक्त जो है सोना ही सोना है, ठीक है। मामूल, मामूल अमल से निकला है कि ये उनके रोजाना अमल करने का वक्त है, मामूल हो गया ना। दे गो टू स्लीप, अगर वहां पर टू बेड आ जाए वो भी ठीक है, दे गो टू बेड एट 10 बजे बिस्तर पर चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है इट डैश इन विंटर, ये सर्दियों में किसी अमल का जिक्र हो रहा है। रेन वर्ड दिया होगा, रेन, रेन्ड, रेन्ड, रेनिंग, तो आप लोगों ने इट रेन्स लगा देना है क्योंकि इट सिंगुलर है। सर्दी के मौसम में, मौसम सरमा में बारिश होने का जिक्र किया गया है, तो इट रेन्स। ग्रीन लाइट बॉयज। नेक्स्ट ही डैश, अब ये वर्ड देखिए कैसे पढ़ना है इसको, दो प्रोनाउंसिएशन है। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर कह देते हैं, है क्या, इसको हमने न्यूज़पेपर्स कहना है, न्यूज़पेपर्स, या अमेरिकन जैसे बोलते हैं वो न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखी है, न्यूज़पेपर सिंगुलर की ज साउंड लगा दे तो जमा बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी, ओके। न्यूज़पेपर, अमेरिकन इसको कहते हैं न्यूज़पेपर, ओके बॉयज, गो अहेड। अच्छा, इसको मैं रिवाइज करता हूँ। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुजारा करने के लिए वो क्या बेचता है, तो सेल्स लगाएंगे। ही सेल्स न्यूज़पेपर्स या न्यूज़पेपर्स। अच्छा बेटा, प्रोनाउंसिएशन अगर मैं बता देता हूँ तो इसको सीखा करें, ये ना कहें पता नहीं कि ये क्या स्ट्रेस देते हैं, जोर देते रहते हैं, नो। बीइंग ए प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन कहना आप लोगों ने, मैंने बताया हुआ है, स्टूडेंट्स इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प यू आउट, टू हेल्प यू आउट, आपकी मदद विद लिटिल बिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन अलोंग द वे। अलोंग द वे मीन साथ साथ, जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊँ साथ साथ आपको तलफ़्फ़ुज़ बताता जाऊँ। ये एक ईमानदार उस्ताद की निशानी होती है कि वो आपको जो उसके जहन में होता है वो बता देता है। इल्म मिरास है अंबिया की, फिरौन की नहीं, दिल में है, जहन में है, जहाँ भी है दे दो जी। नेक्स्ट है बेटा चैरिटी, 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 चैरिटी भी ठीक है, खैरात। डैश एट होम, इसका मतलब कि घर से किसी काम का हो रहा है जिक्र, आगाज़ हो रहा है, तो बिगिन्स लगाएंगे, BEGINS, चैरिटी बिगिन्स एट होम, यानी खैरात का, नेक काम का आगाज़ करना है तो घर से करें। इसको ये ज़रबुल मसल है बेटा, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अव्वल ख़ेश बाद दरवेश। ये देखिए, अब पता नहीं चला होगा मैंने क्या कहा है, फ़ारसी टाइप जो है वो तर्जमे दिए हुए होते हैं, अव्वल ख़ेश बाद दरवेश। जिन्होंने फ़ारसी पढ़ी उनको तो पता है, जिसने पढ़ी नहीं उनको तो सार के ऊपर से गुजर जाते हैं। अव्वल ख़ेश बाद दरवेश का मतलब होता है कि नेक काम का आगाज़ पहले घर से करें, ओके। फर्स्ट हेल्प योर फैमिली, देन थिंक ऑफ अदर,
फिर दूसरे का सोचें, और देन थिंक ऑफ अदर पीपल, फिर दूसरे लोगों का सोचें। मदद करनी है, मदद का आगाज़ करना है, नए काम का आगाज़ करना है, पहले घर वालों से करें, पहले उनकी मदद कर दें, बाद में दीगर लोगों की तरफ जाएं या उनके बारे में सोचें। जी ठीक हो गया प्यारे बच्चों? गो अहेड। आई डैश माई मील्स एट नाइट, ये भी मामूल है, रात को मैं अपना मील वैसे मील है लेकिन ये मील्स लिखा हुआ, इसका मतलब होता है रोज़ाना जो हम मामूल होता है तो मील्स कर देते हैं। जी रोज़ाना की जो आदत शो करनी होता है मील्स आ जाएगा। फिर आई डैश माई मील्स एट नाइट, रोज़ाना रात को मैं अपना खाना खाता हूँ। जी क्या आएगा जी? टेक। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फिक्र है, तो टेक लगाएंगे। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे एट नाइट का भी जिक्र आ गया है, मामूल है तो टेक लगाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट टेक। नेगेटिव की सूरत में क्या लगाएंगे? ये बेटा नेगेटिव के लिए है, अगर नेगेटिव सेंटेंस की ऑप्शन दी हुई हो वहाँ पर तो फिर ये लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में डू नॉट टेक लगाना है, अफर्मेटिव की सूरत में ये लगाना है। जी ग्रीन लाइट, satisfactory boys, thumbs up, 1,000 times yes, okay go ahead. She dash English quite well, ये भी उसका मामूल है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, अंग्रेज़ी बोलती है, आदत है उसकी, तो क्या लगाएंगे? She speaks English quite well, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। जी speaks लगाएंगे। Green light, next. He dash us English daily. अब वो अंग्रेज़ी हमें क्या रोज़ाना, इसका मतलब पढ़ाने का जिक्र है। टीच, taught दिया होगा तो आपने टीचर्स लिखना है। He teaches us English, वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है डेली, रोज़ाना। she आ जाए तो अभी वही। जी करेक्ट। नेक्स्ट, he tells us a story, वो हमें एक कहानी सुनाता है, बताता है। that dash untrue, जो गैर हकीकी लगती है, तो बेटा यहाँ पर लगने के मानों में ये, क्योंकि कहानी सुनाता है तो क्या लगाएंगे हम? साउंड्स, कहानी सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि गैर हकीकी है, लेकिन वैसे भी लगना के मानों में होता है। ये देखिए, he tells a story that sounds untrue, एक ऐसी कहानी सुनाता है जो गैर हकीकी लगती है। जैसे मैंने अभी कहा साउंड्स गुड टू मी, मुझे अच्छा लगता है, तो ये लगने के मानों में है। साउंड्स अनट्रू, गैर हकीकी लगती है। जब मैं कहता हूँ साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। साउंड्स गुड टू मी, हाउ डज इट साउंड टू यू, और हाउ डज दैट साउंड टू यू, आपको कैसा लगता है? जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ही ऑफन, अमेरिकन को ऑफ्टन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। डैश होम लेट, घर आता है, लेट आता है, ताखीर से आता है। कम्स, ही ऑफ्टन, बहुत हरकत, कम्स होम लेट, घर ताखीर से आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ना आया हुआ हो तो इसको रिव्यू करें, बार बार देखें, घर में जाकर इसकी फॉर्म्स को देखें, ठीक है। करेक्ट? ऑलराइट, फाइन। Okay, if you like this video, don't forget to subscribe my channel and give me thumbs up. One more thing, leave your precious comment below. May Allah Almighty protect you all.